हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो हमें मेनली फ्रैक्चर के बारे में बात करेंगे। मेनली बात करें कि फ्रैक्चर होता क्यों है, उसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं, और मेनली बात करें कि जो पेशेंट जो होता है उसके अंदर ऐसी कौन सी डिसीज हो जाती है बोन के अंदर, जिसके वजह से जो बोन होता है उसकी डिसकंटिन्यूटी जो होती है वो ब्रेक हो जाती है। मेनली बात करें कि फ्रैक्चर होता है क्या है। फ्रैक्चर इज अ कंप्लीट और इनकम्प्लीट डिस्ट्रप्शन और ब्रेक इन कंटिन्यूटी ऑफ द बोन स्ट्रक्चर। मेनली बात करें कि जो बोन जो होता है वो कंप्लीट ब्रेक भी हो सकता है और इनकम्प्लीट ब्रेक भी हो सकता है। मेनली बात करें कि जो कंप्लीट ब्रेक, फॉर एग्जांपल बात करें कि ये बोन है, ये कंप्लीट ब्रेक भी हो सकता है और इनकम्प्लीट ब्रेक भी। फॉर एग्जांपल बात करें कि जो अपर पोर्शन जो होता है बोन का वो एक तरह से ब्रेक हो चुका है, और जो लोअर पोर्शन जो बोन का होता है वो एक तरह से ब्रेक ना होकर ओनली जस्ट बेंड हुआ है, तो उसको अपन बोलेंगे इनकम्प्लीट ब्रेक, ब्रेक ऑफ बोन। मेनली बात करें कि इनकम्प्लीट फ्रैक्चर और कंप्लीट फ्रैक्चर। कंप्लीट के अंदर तो ओनली जो बोन होता है उसके दोनों लोकेशन से ओनली क्या होता है, कंप्लीट डिसकंटिन्यूटी जो होती है वो एक तरह से ब्रेक हो जाती है, और इनकम्प्लीट जो फ्रैक्चर होता है उसके अंदर ओनली जो उसकी अपर पोर्शन जो होता है वो एक तरह से ब्रेक होता है, और जो लोअर पोर्शन जो होता है वो एक तरह से डिसकंटिन्यूटी ना होके ओनली उसकी जो स्ट्रेंथ है या फिर बोले कि जो बोन है वो ओनली जस्ट बेंड होगा। कि फॉर एग्जांपल कि जो उसके बाद में अपन बात करते हैं कि जो फ्रैक्चर जो होता है वो किस कंडीशन के अंदर देखा जाता है। मेनली जो कुशिंग सिंड्रोम होता है या फिर बोले कि कुशिंग जो डिसीज होती है, फॉर एग्जांपल कुशिंग डिसीज क्या होता है कि उसके अंदर मेनली ये क्या है, कुशिंग सिंड्रोम क्या है, एक ग्रुप ऑफ क्लिनिकल एबनॉर्मेलिटीज होती है। इसके अंदर सिंड्रोम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ एबनॉर्मेलिटीज। तो इसके अंदर मेनली जो कोर्टिकोस्टेरॉइड जो होता है, कैटेबल जो होता है, मेनली बात करें कि ग्लूकोकोर्टिकोइड। अब जो ग्लूकोकोर्टिकोइड जो होता है, ग्लूकोकोर्टिको ग्लूकोकोर्टिकोस्टेरॉइड, जो ग्लूकोकोर्टिकोस्टेरॉइड जो होता है उसका अगर लेवल बढ़ जाता है तो उसके वजह से भी जो बोन की जो बोन मास और स्ट्रेंथ जो होती है वो एक तरह से लॉस होने लग जाती है, जिसके वजह से जो बोन होता है उसकी डिसकंटिन्यूटी देखने को मिलता है। और पेशेंट के अंदर क्या होता है कि बोन का फ्रैक्चर, अगर कोई भी इंजरी हो गई या फिर कोई फ्रिक्शन कंडीशन हो जाती है पेशेंट के अंदर, तो उसके वजह से पेशेंट के बोन को फ्रैक्चर हो जाता है। मेनली बात करें कि जो ट्विस्टिंग ऑफ बोन, अब मेनली बात करें कि अगर दो बोन है, अगर उनको अपन ट्विस्ट कर रहे हैं, अगर ट्विस्टिंग ऑफ बोन देखा है तो उसके वजह से भी क्या होता है कि वहां पे डिसकंटिन्यूटी ऑफ बोन देखने को मिलेगी, जिसके वजह से कंप्लीट और इनकम्प्लीट जो बोन फ्रैक्चर देखने को मिलेगा। उसके बाद में आता है एक्सट्रीम मसल स्पाम, मतलब कि जो मसल जो होता है अगर उनके अंदर अगर ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो उसके वजह से भी क्या होगा कि जहाँ पे जो बोन की जो कंटिन्यूटी है वो भी एक तरह से क्या होगी, वहां पे अफेक्ट होगी, जिसके वजह से पेशेंट के अंदर फ्रैक्चर देखने को मिलेगा। और मेनली बात करें कि जो डिसीज कंडीशन होती है, ओस्टियोपोरोसिस होता है, ओस्टियोमाइलिटिस होता है, या फिर मेनली बात करें कि जो अर्थराइटिस जो होता है, उनके अंदर भी एक तरह से पेशेंट के अंदर फ्रैक्चर के जो चांसेस होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं। ओस्टियोपोरोसिस क्या होता है कि जिसके अंदर जो बोन की जो मास होती है, बोन मास बोन मास स्ट्रेंथ, जो बोन की जो मास की जो स्ट्रेंथ होती है वो एक तरह से क्या होती है, वीक होने लग जाती है, जिसके वजह से जो बोन के जो फ्रेगमेंट्स जो होते हैं या जो वहाँ पे जो मसल्स होते हैं या फिर जो बोन के फ्रेगमेंट्स होते हैं वो एक तरह से वहाँ पे डिसलोकलाइज होते हैं। उसके वजह से वहाँ पे सीवियर कंडीशन के अंदर पेशेंट के अंदर जो होता है सेल और टिश्यू के जो नेक्रोसिस देखने को मिलता है, या फिर बोल सकते हैं वहाँ पे इन्फ्लामेशन प्रोसेस होगी, तो वहाँ पे जो होता है जो बोन होते हैं उनके अंदर मास की जो स्ट्रेंथ होती है वो कम होगी, जिसके वजह से बोन के अंदर क्या देखने को मिलेगा, अपने को एनाटॉमिकली और फिजियोलॉजिकल चेंजेस देखने को मिलेंगे, जिसके वजह से जो पेशेंट होता है उसके अंदर अपने को एक तरह से फ्रैक्चर के चांसेस भी इंक्रीज हो जाते हैं। उसके बाद में आता है ओस्टियोमाइलिटिस। अब ओस्टियोमाइलिटिस के अंदर क्या होता है कि जो पेशेंट का अगर जो बोन जो होता है उसके अंदर अपने को क्या देखने को मिलेगा, बोन जो होता है उसके अंदर जो सेल्स और जो टिश्यूज जो होते हैं उनके अंदर एक तरह से नेक्रोसिस देखने को मिलता है। अब नेक्रोसिस, अब जो नेक्रोसिस क्या होता है, नेक्रोसिस के अंदर मेनली बात करें कि जो सेल होते हैं उनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, जिसकी वजह से वहां का जो अफेक्टेड एरिया है, फॉर एग्जांपल जो यहाँ का जो अफेक्टेड एरिया है जहाँ से बोन जो फ्रैक्चर हुआ है वहां पे स्किन का कलर भी एक तरह से क्या होगा, चेंज होने लग जाएगा। तो जो पेशेंट होता है उसके अंदर अपने को डिसकलरेशन ऑफ स्किन भी देखने को मिलेगा, मतलब कि डिसकलरेशन ऑफ स्किन।
मेनली बात करें कि जो बोन जो होता है, अगर उसके अंदर अगर कोई सेल और टिश्यूज जो होते हैं वो अगर डेथ हो जाता है, मेनली बात करें कि सेल और टिश्यूज के अंदर नेक्रोसिस देखने को मिलता है। अब नेक्रोसिस होता क्या है कि जो बोन जो होता है उसके अंदर जो टिश्यूज होते हैं उनके अंदर प्यूट्रिफिकेशन और एक तरह से नेक्रोसिस देखने को मिलता है। नेक्रोसिस क्या होता है कि नेक्रोसिस इज अ कंडीशन इन विच देयर इज अ डेथ ऑफ द सेल एंड विथ इंक्लूड द प्यूट्रिफिकेशन। जो प्यूट्रिफिकेशन और नेक्रोसिस जो होता है उसके वजह से सेल की डेथ देखने को मिलता है। और जो अफेक्टेड जो एरिया होता है, जो अफेक्टेड एरिया जो होता है वहां पे स्किन का कलर भी क्या होता है, एक तरह से अफेक्ट होने लग जाता है, या फिर डिसअपियरेंस, या फिर बोल सकते हैं कि जो अफेक्टेड जो एरिया है फ्रैक्चर का वहां पे क्या होगा अपने को डिसकलरेशन ऑफ स्किन। मतलब डिसकलरेशन का मतलब ये है कि जहाँ वहाँ का जो एरिया है, जो फ्रैक्चर का जो एरिया है वहाँ का जो कलर है वो भी एक तरह से क्या होगा पेशेंट के अंदर चेंज हो जाएगा, डिसकलरेशन ऑफ स्किन। उसके बाद हम बात करते हैं कि अगर कोई सीवियर एक्सीडेंट हो जाता है तो उसके अंदर भी अपने पेशेंट की जो बोन जो होते हैं उनका एक तरह से कंटिन्यूटी टूट ब्रेक हो जाती है, जिसके वजह से फ्रैक्चर ओपन भी हो सकता है, क्लोज भी हो सकता है। और मेनली बात करें कि अगर कोई इंजरी हुई है चिल्ड्रन के अंदर, जो मेनली बात करें कि जो चिल्ड्रन जो होते हैं उनके अंदर फ्रैक्चर होता है वो देखने को मिलता है, कौन सा होता है, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। अब इसको ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर क्यों बोला गया है, क्योंकि इसके अंदर जो होता है फ्रैक्चर, जो ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर जो होता है ये मेनली जो चिल्ड्रंस होते हैं उनके अंदर देखने को मिलता है। इसके अंदर क्या होता है कि जो बोन जो होता है उसके ओनली जो अपर पोर्शन जो होता है बोन का वो एक तरह से ब्रेक हो जाता है, और जो लोअर पोर्शन होता है बोन का वो वाला जो पोर्शन होता है वो एक तरह से ब्रेक ना हो के बल्कि क्या हो जाता है, बैंड हो जाता है। फॉर एग्जांपल बात करें कि जो ग्रेन स्टिक जो होती है वो एक तरह से क्या होती है, उसको जब अपन बैंड करते हैं तो क्या होता है कि उसका जो अपर वाला जो पोर्शन होता है वो एक तरह से ब्रेक हो जाता है, जैसे ब्रेक हो गया, और जो लोअर वाला पोर्शन है वो एक तरह से बैंड हो जाता है। तो ये मेनली किसके अंदर देखने को मिलता है, चिल्ड्रंस के अंदर। फिर मेनली बात करें कि अगर जो बोन जो होते हैं, अगर जो एक एज के अकॉर्डिंग देखें तो मेनली जो फीमेल्स जो होते हैं उनके अंदर मेनली जो फ्रैक्चर के जो चांसेस होते हैं वो ज़्यादा देखने को मिलते हैं, क्योंकि जो फीमेल जो होते हैं उनके अंदर जो बोन की स्ट्रेंथ जो होती है और वो एक तरह से क्या होती है, वीक होती है एज कम्पेयर टू मेल। इसी की वजह से जो फीमेल्स जो होते हैं वो एक तरह से फ्रैक्चर के मोर चांसेस होते हैं एज कम्पेयर टू मेल। उसके बाद अपन बात करते हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर। अब मेनली बात करें कि जो टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर है इसको अपन एक ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। अब मेनली बात करते हैं कि जो फ्रैक्चर होते हैं कि कौन कौन से टाइप्स होते हैं। मेनली बात करें कि जो टाइप्स जो होते हैं फ्रैक्चर के उनको अपन एक ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। अपनी जो ट्रिक जो है उसके अंदर क्या है, एक बॉय है जिसका जो गोल होता है, फॉर एग्जांपल कि जो एक लड़का है उसका एक गोल है, तो वो क्या होता है कि वो गोल अचीव करने में अनसक्सेसफुल होता है, तो उसके अंदर अपन ट्रिक क्या बनाए, डीप गोल क्लोज। मतलब कि जो डीप का जो गोल है वो एक तरह से क्लोज हो चुका है, तो उसके अंदर डी से क्या हो जाएगा, डिप्रेस फ्रैक्चर, आई से इम्पैक्ट फ्रैक्चर, ई से पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर, जी से ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, ओ से ओब्लिक, ए से आ जाएगा अपना एवल्शन फ्रैक्चर, ओ एल से आ जाएगा लॉन्गिट्यूडनल फ्रैक्चर, सी से हो जाएगा क्लोज, ओ से ओपन, एस से स्ट्रेस, और मेनली बात करें सी से अपन कम्युनिकेटेड भी होता है। तो फर्दर अपन एक एक को स्टडी करेंगे। मेनली बात करिए ट्रिक को मैं ऊपर लिख देता हूं कि जो ट्रिक क्या थी अपनी, DIP, डीप गोल, GOALCLOSE। अब मेनली बात करते हैं कि जो फ्रैक्चर जो होता है उनके कौन कौन से टाइप्स होते हैं। मेनली बात करें कि जो फ्रैक्चर के जो टाइप्स होते हैं उनको अपन कुछ ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे कि जो फ्रैक्चर के जो टाइप्स है उसकी ट्रिक है डीप गोल क्लोज, डीप गोल क्लोज। मेनली बात करें डी से क्या हो जाएगा अपना डिप्रेस फ्रैक्चर, आई से हो जाएगा इंपैक्टेड फ्रैक्चर, पी से हो जाएगा पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर, जी से हो जाएगा ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, ओ से हो जाएगा ओब्लिक फ्रैक्चर, ए से हो जाएगा अपना एवल्शन फ्रैक्चर, एल से हो जाएगा लॉन्गिट्यूडनल फ्रैक्चर, सी से हो जाएगा क्लोज फ्रैक्चर, ओ से ओपन
फ्रैक्चर, एल से लॉन्गिट्यूडनल और ई से अपना क्या हो जाएगा, एस से क्या हो जाएगा, स्ट्रेस फ्रैक्चर। मेनली बात करें कि इम्पैक्टेड बोन, इम्पैक्टेड फ्रैक्चर। अब जो इम्पैक्टेड फ्रैक्चर जो होता है इसके अंदर क्या होता है कि जो वन बोन जो होती है कि वन बोन फ्रैगमेंट इमर्ज इनटू अनदर बोन फ्रैगमेंट। मेनली बात करें कि जो वन बोन जो होती है वो दूसरे बोन के अंदर क्या हो जाती है, इमर्ज हो जाती है, जिसके वजह से जो पेशेंट जो होता है उसके अंदर जो उसके मूवमेंट जो होते हैं उसके अंदर लोकोमोशन एंड मूवमेंट के अंदर एक तरह से पेशेंट को प्रॉब्लम आती है और वहाँ पे जो फ्रैक्चर कंडीशन है वहाँ पे उसका डिस्कलरेशन देखा जाएगा और जो पेशेंट है सीवियर पेन होगा, स्वेलिंग होगी उसको और एक तरह से वहाँ पे क्या होगा, इन्फ्लामेशन प्रोसेस होगा। उसके बाद में आता है पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर। अब जो पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर जो होता है उसके अंदर कोई भी बोन की जो डिसीज होते हैं, मेनली बात करें कि पैथोलॉजिकल के अंदर कोई भी बोन डिसीज जो होते हैं उनको अपन इंक्लूड करते हैं। फॉर एग्जांपल बोन डिसीज जो होते हैं उनके अंदर अपन कौन से, जैसे ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस या फिर बोल सकते हैं कि आर्थराइटिस या फिर बोल सकते हैं वहां पे ऑस्टियोमाइलाइटिस। अब ये जो कोई डिसीज कंडीशन जो होती है इनके अंदर क्या होती है, जो बोन का जो मास होता है वो एक तरह से क्या होता है वहाँ पे वीक हो जाता है, जिसके वजह से जो बोन की जो स्ट्रेंथ होती है वो एक तरह से वीक होने लग जाती है और जो बोन जो होता है वो क्या हो जाता है, फ्रैक्चर, मतलब कि बात करें कि जो बोन जो होता है उनकी जो टेंडेंसी होती है वो एक तरह से वीक हो जाती है और सीवियर कंडीशन के अंदर क्या होता है कि जो बोन जो होते हैं वहाँ के जो सेल और टिश्यूज जो होते हैं उनके अंदर नेक्रोसिस हो जाता है, जिसके वजह से सेल के नेक्रोसिस होगी वहाँ पे, तो मतलब बात करें कि जो सेल की जो डेथ हो जाती है उसके वजह से वहाँ पे क्या होगा, फ्रैक्शन जो स्ट्रेंथ है, जो बोन की जो स्ट्रेंथ है वो एक तरह से क्या होगी, वहाँ पे वीक होगी, जिसके वजह से जो बोन होते हैं वो फ्रेजाइल होंगे और जो कंडीशन है कि फ्रैक्चर वो एक तरह से पेशेंट के अंदर डेवलप हो जाती है। उसके बाद में आता है ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। जो ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर जो होता है वो मेनली अपने को किसके अंदर देखने को मिलता है, चिल्ड्रंस के अंदर। मेनली बात करें कि जो ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर जो होता है वो मेनली अपने को चिल्ड्रंस के अंदर देखने को मिलता है। कि बात करें कि जो चिल्ड्रन जो होते हैं उनके अंदर क्या होता है कि जो बोन जो होते हैं चिल्ड्रंस के, उनके अंदर अपर बोन जो होता है वो एक तरह से फ्रैक्चर हो जाता है और जो लोअर पोर्शन वाला जो बोन जो होता है वो एक तरह से बैंड हो जाता है। मेनली बात करें ग्रीन स्टिक इसका नाम इसीलिए बोला गया है क्योंकि जो ग्रीन स्टिक जो होती है वो अगर अपन उसको एक तरह से बैंड करते हैं तो उसका अपर पोर्शन जो होता है वो एक तरह से ब्रेक हो जाता है और जो लोअर पोर्शन होता है वो एक तरह से ब्रेक ना होके बल्कि क्या हो जाता है, वहां पे बैंड हो जाता है, इसीलिए जो बोलता है इसको ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। ऑब्लिक फ्रैक्चर के अंदर क्या होता है कि जो बोन जो होती है वो एक तरह से ओब्लिक क्रैक हो जाती है। मैं बात करें कि जो बोन जो होती है उसके अंदर ओब्लिक फ्रैक्चर देखने को मिलता है। अब जो ओब्लिक फ्रैक्चर जो होता है उसको अपन एक तरह से क्या बोलते हैं, स्पाइरल फ्रैक्चर भी बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो होता है स्पाइरल फ्रैक्चर देखने को मिलता है कि जो बोन जो होती है वो स्पाइरल फॉर्म के अंदर ब्रेक हो जाती है, जिसके वजह से इसको क्या बोलते हैं, ओब्लिक फ्रैक्चर। उसके बाद में आता है एवल्सन फ्रैक्चर। अब जो एवल्सन फ्रैक्चर जो होती है इसके अंदर क्या होता है कि जो बोन के जो लिगामेंट्स जो होते हैं वो एक तरह से रप्चर हो जाते हैं, जिसके वजह से वहां पे क्या होता है कि जो पर्सन जो होता है उनके अंदर, पेशेंट के अंदर फ्रैक्चर के चांस बढ़ जाते हैं। मेनली बात करें एवल्सन के अंदर, अगर जो पेशेंट है अगर कोई भी हेवी लोड अगर वो वहां पे उठा रहा है तो उसकी जो स्ट्रेंथ है अगर उसके बोन के ऊपर ज्यादा, उसके ऊपर कोई बोन के ऊपर लोड हो रहा है तो उसके वजह से क्या होगा, वहां पे एवल्सन फ्रैक्चर देखने को मिलेगा। मेनली जो एवल्सन फ्रैक्चर जो होता है ये मेनली किसके अंदर देखने को मिलता है कि जो कोई भी अपन हेवी लोड अगर पुल कर रहे हैं तो उसके वजह से जो बोन की जो लिगामेंट्स जो होते हैं वो एक तरह से उनके अंदर स्ट्रेंथ, एक तरह से उनके अंदर क्या होगी, तनाव होगा, जिसके वजह से क्या होगा कि जो बोन के जो बोन की जो लिगामेंट्स जो है वो एक तरह से रप्चर होंगे और वहां पे फ्रैक्चर कंडीशन देखने को मिलेगी। उसके बाद में आता है लॉन्गिट्यूडनल फ्रैक्चर। अब जो लॉन्गिट्यूडनल फ्रैक्चर जो होता है उसके अंदर क्या होता है कि जो बोन जो होता है उसके अंदर एक तरह से अपने को क्या देखने को मिलेगा, लॉन्गिट्यूडनल फ्रैक्चर देखने को मिलेगा। उसके बाद में आता है क्लोज फ्रैक्चर। अब जो क्लोज फ्रैक्चर जो होता है उसके अंदर क्या होता है कि जो स्किन जो होती है, जो मेनली बात करें कि जो स्किन जो होती है वो एक तरह से ब्रेक नहीं होती है, ओनली इसके अंदर क्या होता है कि जो बोन जो होती है वो एक तरह से ब्रेक हो जाता है। ओनली स्किन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता, ओनली बोन के ऊपर डिफॉर्मिटी आती है, जिसकी वजह से वहां का जो एरिया वहां पे सीवियर कंडीशन के अंदर अपने को नेक्रोसिस देखने को मिलेगा और जो पेशेंट जो होता है उसके अंदर सीवियर
पेन देखने को मिलेगा और मेनली बात करें कि वहाँ पे क्या होगा, इन्फ्लामेशन प्रोसेस देखने को मिलेगी। और जो ओपन फ्रैक्चर जो होता है उसके अंदर क्या होता है कि जो बोन जो होती है उसके अंदर जो स्किन होती है वो एक तरह से रप्चर हो जाती है। मेनली बात करें कि जो स्किन जो है, ये बोन और ये स्किन, जो स्किन है वो एक तरह से वहां पे क्या होगी, ब्रेक हो जाएगी। जो स्किन जो है वो ब्रेक हो जाएगी और जो बोन है वो एक तरह से डिफॉर्मिटी होगी और इसके अंदर जो बोन होती है वो आउटवर्ड मूवमेंट भी कर जाता है, जिसके वजह से उसको क्या बोला है, ओपन फ्रैक्चर। उसके बाद में आता है स्ट्रेस फ्रैक्चर। अब जो स्ट्रेस फ्रैक्चर जो होता है इसके अंदर मेनली इंक्लूड करते हैं अपन जब वॉकिंग या फिर जो जॉगिंग करते हैं उसके वजह से अपने जो बोन के जो लिगामेंट्स जो होते हैं उनके अंदर तनाव पैदा होता है, जिसके वजह से वहाँ पे क्या होता है, जो लिगामेंट जो होते हैं वो एक तरह से रप्चर होने लग जाते हैं और जो टेंडेंस जो उनकी जो मूवमेंट जो होती है, लोकोमोशन एंड जो मूवमेंट होती है वो एक तरह से अफेक्ट हो जाती है। इसी वजह से वहाँ पे डिफॉर्मिटी होती है और पेशेंट जो होता है उसको स्ट्रेस फ्रैक्चर कंडीशन डेवलप हो जाती है।